डॉक्टर साहब। आपके घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं तो क्यों, क्या मतलब? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगी, परेशान ना हो। तो डॉक्टर साहब ये सब आप खुद समझ सकते हैं। जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अनाया, तुम यहाँ? सब खैर तो है ना? ये तुम्हारा बेबी है? सब सवाल यही पूछ लोगी या अंदर आने के लिए भी बोलोगी? अंदर आओ, आओ। आओ। तुम पहले ही बता देती आने का, हम बस मार्केट ही जाने वाले थे। शुक्र है हम लोग गए नहीं। आपको तुमसे पूछना याद ही नहीं रहा। तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। ये कब हुआ? सब खैर तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई गड़बड़ हो। बस। अनायत, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मुझे सना की याद आ रही थी तो सोचा मैं खुद ही मिल आऊं। ये तो बहुत छोटा बच्चा लग रहा है। आंटी, आज ही 10 दिन का हुआ है। और तुम 10 दिन के बच्चे को लेकर बाहर निकल आई? खैर, बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। सना, जरा मेरी बात सुनना। मैं अभी आई। जी अम्मी। सना, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वरना कौन इतनी सुबह सुबह मुंह उठा के सहेली के घर आ जाता है, और वो भी 10 दिन का बच्चा लेकर? मुझे भी फील हुआ। हुलिया देखा है तुमने उसका? ऐसा लग रहा है सुबह से मारी मारी फिर रही है। अच्छा अम्मी, आहिस्ता तो बोले, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। इसकी वजह से इसका शौहर कत्ल हुआ, भाई जेल में है, बच्चे का कुछ पता नहीं कि क्या मामला है। कुछ अरसा गायब रही और अभी यूं अचानक। इसे जल्दी से चाय पानी दो और चलता करो। अच्छा ना अम्मी, आहिस्ता बोले। नहीं बोलूंगी। चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूँ,
जाने जा से मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। अगर इस तरीके से हमारा काम निकल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? हम चाचा से लिखवा लेंगे कि नाया अपने बच्चे से जब चाहे मिल सकती है, यहाँ ला सकती है, रख सकती है। सोचे जरा। तेरे बिना क्या हूँ मैं, चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूँ मैं किस्सा बीबी कौन हो तुम? यहाँ इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो? वो मैं बस का इंतजार कर रही थी, बस आने वाली होगी। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मेरा बैग चोरी हो गया, उसी में था। रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आज ही हुआ है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आए। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मैं खुद ही चली जाऊंगी जहाँ भी जाना होगा मुझे। पकड़ो इन्हें। क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चले दीदी। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं थाने किया। चलें, थाने चलकर बताइएगा। थाने क्यों जाना है? चलें। बेटा तुम ठीक हो बेटा? अरे सर, ये बच्ची आपकी बच्ची है? सर अगर मुझे पता होता ना ये आपकी बच्ची है तो मैं खुद इसे घर छोड़ा था। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि हमारी बच्ची हमें मिल गई। इजाजत दीजिए आप। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू। ओके थैंक यू। आओ बेटा चल। खैर जैसे भी हालात हो, जो लड़ाई हो, इस तरह घर से निकलते तो नहीं है ना। मामू, मुझे जिंदगी की जंग किस तरह लड़नी है इसे एक दिन ने सिखा दिया। अच्छा अब तुम गुस्सा थूक दो। सुबह से तुम्हारी माँ बहुत परेशान। यकीनन वो तो परेशान होंगी। मेरे बच्चे के बस उनका कातिल बेटा जो छूट रहा था, वो तो नाउम्मीद होंगी। प्लीज मामू, मुझे मेरे घर मत लेकर जाइएगा। मुझे कहीं भी छोड़ दें आप, मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं उस घर नहीं जाऊंगी जहाँ खूनी रिश्तों की सौदेबाजियां होती हों। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मैं वहां भी नहीं जाना चाहती मामू। मैं अब तक भूली नहीं हूँ। मिराल ने जो मुझ पर और मेरे बच्चे पर तोहमत लगाई है, मुझ में हिम्मत नहीं है अब किसी भी बदजुबानी सहने की। तुम क्यों जिद कर रही हो? बाबा जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश तो करो। इतनी रात हो गई है। मैं जानता हूँ बेटा तुम पे लोगों ने बहुत मनमानियां कर दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम पर कोई उंगली उठने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, और मुझे पता है कि किस हैसियत से तुमको लेकर जाना। मामू, आपके घर मेरा किसी भी किस्म का कोई हक नहीं बनता। मैं आरिफ और मिराल की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करना चाहती। और आप किस हैसियत से मुझे अपने घर रखेंगे? तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किस हैसियत से रहोगी तुम। आओ। बस बस आओ ना मेरे साथ। ये मामू, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब मुझे किस बात का हल देना होगा? तुमने कहा था ना कि मैं आपके घर किस हक और हैसियत से जाऊंगी, तो तुम्हें तुम्हारा शरई हक दिलवाने लाया हूं यहाँ पर। कैसा शरई हक मामू? तुम्हारा और आरिफ का निकाह होगा अभी इसी वक्त।
पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो फैसला मैंने कर लिया है बस वो होगा, और वैसे भी मुझे इनकार नहीं सुनना। चलिए आइए। आ जाओ बेटा। जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो, ये साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियाँ, सर पे उड़ता है नीला सा गया